इस साल होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके पीछे का मुख्य कारण 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण है। गणनाओं के मुताबिक 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि रंगों का पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। आइए बीएचयू के ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर से जानते हैं कि होली की सही तिथि आखिर क्या रहने वाली है। होली का दहन इस बार 2 मार्च को है, पर होली 4 मार्च को, क्योंकि बीच में चंद्रग्रहण है। होली की तिथि को लेकर के संचय ना हो, इसलिए हम बीएचयू के ज्योतिष विज्ञान शास्त्र में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर हैं, काशी विद्या परिषद के महामंत्री हैं, मंत्री हैं, सभी से बात करेंगे। गुरुजी, ज्योतिष की बात की जाए तो होली कब है और होली का दहन कब है, और बीच में गैप पड़ रहा है, तो होली को लेकर संचय बना हुआ है? नहीं, कोई भी संशय नहीं है। देश के जितने भी प्रतिष्ठित पंचांग और पंचांगकार हैं, सभी ने अपने पंचांगों में 2 तारीख 2 मार्च को होलिका दहन, सायंकाल अर्थात सूर्यास्त से लेकर के अर्धरात्रि पर्यंत, और 4 मार्च को होली लिखा हुआ है, इसलिए संशय की कोई स्थिति नहीं है। कुछ लोगों ने भ्रमवश कुछ संशय फैलाया हुआ है जो निराधार है, क्योंकि प्रदोष काल व्यापनी, रात्रि काल व्यापनी पूर्णिमा जब पड़ती है तो हम लोग होलिका का दहन करते हैं। इस वर्ष जो है वो प्रदोष काल व्यापनी पूर्णिमा जो है वो 2 मार्च को पड़ रही है। पूर्णिमा के साथ भद्रा का भी आरंभ होता है, तो इस वर्ष भी पूर्णिमा के साथ भद्रा का आरंभ हो रहा है, परंतु भद्रा का जो मुख है वो अर्धरात्रि के बाद हो रहा है, और होलिका का दहन अर्धरात्रि के पूर्व करना ही शास्त्रोचित माना जाता है। इसीलिए सूर्यास्त से लेकर के और अर्धरात्रि पर्यंत आप भद्रा में भी होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा जो है प्रातः काल पर्यंत है, सुबह के 4 बजे के आसपास तक है। तो ऐसी स्थिति में होलिका दहन 2 को ही हो जाएगा। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण के कारण कुछ भी नहीं होगा। आप चंद्र ग्रहण के जो नित्य नैमित्तिक जो आपके चंद्र ग्रहणोपलक्षित कर्म हैं उन कर्म को करिए। चंद्र ग्रहण काल में स्नान ध्यान दान इत्यादि करिए, और 4 तारीख को फिर होली मनाइए। क्योंकि अगर ग्रहण के पहले आपने पकवान बना लिया तो वो सब पर्यूषित हो जाते हैं, वो दूषित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना आप खा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, ना उत्सव मना सकते हैं। तो अब हमारे पास शास्त्रीय आधार और परंपरा के अनुसार एक ही विकल्प है कि हम 4 को होली बनाएं। इसमें कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, न तो शास्त्र में न तो लोक परंपरा में। तो क्या 3 मार्च की रात्रि में ही स्नान करके लोग होली मनाएंगे कि 4 मार्च की सुबह स्नान करेंगे? 3 मार्च के रात्रि में ही स्नान करेंगे, क्योंकि ग्रहण के उपरांत स्नान का विशेष महत्व है। अतः उसी रात में स्नान का महत्व है, और स्नान करके हमें होली मनाना चाहिए 4 को। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन चूंकि 3 तारीख को ग्रहण पड़ जा रहा है, उस नियमता तो यही है कि होलिका का दहन हुआ, दूसरे दिन लोग रंगोत्सव वगैरह मनाते हैं। लेकिन इस बार रंगोत्सव इसलिए नहीं मनाया जा सकता है क्योंकि चंद्र ग्रहण लग जाने के कारण, किसी भी ग्रहण हो जाने के कारण अशौच हो जाता है, सूतक हो जाता है। जो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। सूतक लग जाने के कारण बाल वृद्ध रोगी को छोड़ करके बाकी जितने भी जन सामान्य लोग हैं किसी प्रकार का उत्सव महोत्सव नहीं कर सकते हैं। ग्रहण जनित जो भी उपचार शास्त्रों में बतलाए गए हैं, जो विधियां बतलाई गई हैं, उनका अनुपालन होगा। इसलिए 4 तारीख को रंगोत्सव खेला जाएगा और होलिका दहन 2 मार्च को रात्रि में हो जाएगी। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार पहले यह समझना पड़ेगा कि 2 पर्व है, एक तो होलिका दहन और एक होलिकोत्सव। होलिका दहन जब भी होगा, जब पूर्णिमा में होगा और निशीथ व्यापनी या रात्रि व्यापनी, मध्य रात्रि व्यापनी पूर्णिमा मिलनी चाहिए। प्रतिपदा में या चतुर्दशी में होलिका दहन नहीं होगा, तो 2 तारीख को रात्रि में ही पूर्णिमा मिल रही है। उस दिन भद्रा लगने के कारण भद्रा के पुक्ष काल में रात्रि में 12:50 से लेके 1 बजे रात्रि के मध्य में 2 तारीख के रात्रि में होलिका दाह होगा। 3 तारीख को पूर्णिमा मिल रहा है, तो पूर्णिमा में होलिकोत्सव नहीं होता है, प्रतिपदा में होता है। तो प्रतिपदा मिल रहा है 4 तारीख को, तो 4 तारीख को सूर्योदय व्यापनी जब प्रतिपदा मिलता है तो होलिकोत्सव उत्सव मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन ही होलिकोत्सव नहीं मनाया जाता है। तो 4 तारीख को मिलेगा, इसीलिए 4 तारीख को होलिकोत्सव मनाया जाएगा। बीच में ग्रहण आए या नहीं, अगर इस बार ग्रहण पड़ गया है पूर्णिमा को, अगर ग्रहण नहीं भी पड़ता तब भी 4 तारीख को ही होलिकोत्सव का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। देखिए, विद्वानों ने साफ कर दिया है कि होली जो है वो 4 मार्च को क्यों खेली जाएगी। हालांकि होलिका दहन जो है वो 2 मार्च को ही किया जाएगा, क्योंकि उसी दिन पूर्णिमा है
और एक दिन जब ग्रहण रहेगा तो रात में ही जो स्नान ध्यान करने के पश्चात होली जो है वो 4 मार्च को खेली जाएगी, यानी कि होली की तारीख को लेकर संशय खत्म है। होली 4 मार्च को ही मनाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।